ओके, सो नेक्स्ट यूनिट है आपके पास सेकेंड यूनिट, जिसका चैप्टर 2 हमने रखा है क्या, वेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है इसमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको शायद पहले से होगा। स्केलर्स जो होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स। वो सारी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं, स्केलर्स। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड, टाइम, ये सब क्या है, स्केलर है, क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन, कोई मीनिंग नहीं बनता। लेंथ की डायरेक्शन, यहाँ पर भी लेंथ मतलब मेजरमेंट, यानी कि जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कितना लेंथ है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, डायरेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं, तो इसलिए ये क्या है, स्केलर है। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम, ये सारे स्केलर हैं। फिर आता है आपके पास वेक्टर्स। वेक्टर्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है ही, कोई वैल्यू है उसके पास, और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव रखी है तो दूसरी डायरेक्शन में अगर आप मूव कर गए तो उसे क्या बोलते थे, नेगेटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। सिमिलरली वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती थी, किया है हमने। फोर्स, इस डायरेक्शन में अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, फोर्स लगाई है, तो दूसरी में अगर आप लगा दोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसे नेगेटिव फोर्स बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से मोमेंटम एक्सेट्रा, तो वो होते हैं आपके वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है इसमें पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि आपके ओरिजिन से आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पोजीशन होती है। ठीक है, एंड जो उसकी डायरेक्शन बता रहा है वो हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या करता है ये, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, या किसी भी डायरेक्शन में है, तो वो एरो हेड से पॉइंट कर देगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, सेकेंड, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी है वहाँ की डायरेक्शन भी देगा, और वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप कहना चाहो, डिस्प्लेसमेंट वहाँ तक की वो देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ओरिजिन से मान लो ये 1 मीटर में, 1 मीटर तो वैसे कहना गलत होगा क्योंकि ये दो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है ना, मान लो 1,1, यानी कि एक्स डायरेक्शन में 1 गए और वाई डायरेक्शन में 1 गए, तो आप पहुंच गए पॉइंट ए पर। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या दिखा रहा है कि आप कहाँ पर हो, 1,1 पर। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन, प्लस ये जो आपका ओ से ए तक जो लेंथ बनेगी वो है उसका मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर क्या होती है, ओ ए वेक्टर, ओ से लेके ए तक डायरेक्शन, एरो हेड ऐसे है तो ओ से ए हो गया। ठीक है, एरो हेड रिवर्स होता तो ए से ओ होता। ठीक है, ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो भी आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी टोटल, वो होगा ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है वैसे ही होता है, बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है, उसकी डायरेक्शन भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्टिकल का चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको गिवन एंड इज गिवन बाय अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, इनिशियल और फाइनल को सिंपली मीट कराते थे। यहाँ पर एरो हेड दिखाएंगे कि इनिशियल कौन सी है और फाइनल कौन सी है। जैसे कि ये आपका, आप ए पॉइंट से शुरू करें और मूव करें पॉइंट बी तक। ठीक है, तो ये आपका ये जो पाथ है वो आपका डिस्टेंस कवर्ड है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक मुझे दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट ए से किया था और एंड बी पर किया है, इसीलिए बी के साथ मैं क्या लगाऊंगी, एरो। ठीक है, फाइनल पोजीशन पे आप लगा दोगे एरो। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल, यहाँ पर भी मैंने ये वाला जो मेरा ब्लू से मैंने बनाया है, ये है मेरा डिस्टेंस कवर्ड, और जो ब्लैक से आपको दिख रहा है वो होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे एरो हेड बनाया है इसलिए ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
ठीक है। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यानी कि चेंज इन पोजीशन है, वो आप पोजीशन वेक्टर से दिखा सकते हो। कैसे? मान लो ओ से ए तक आपकी ये थी पोजीशन वेक्टर, आपने बनाया ओ से ए, तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या फिर बोलोगे इसे ओ ए वेक्टर। ठीक है। सिमिलरली ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, इसको बोलेंगे ओ बी वेक्टर। ठीक है। तो मान लो आपने इस पॉइंट से, ए पॉइंट से इनिशियल है आपका और आप फाइनल बी तक पहुंचे, एरोहेड बी पे है ना, इसलिए फाइनल पॉइंट हुआ आपका बी। ठीक है। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये दिख रहा है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? ए बी वेक्टर। ठीक है, ए से बी गए, ए से बी, ए बी वेक्टर। ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये आप पोजीशन वेक्टर की हेल्प से निकाल सकते हो। ये कैसे होता है कि आपके पास वेक्टर एडिशन के वेक्टर के लॉज होते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। वहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालना है इन विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, दीज टू पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, थैंक यू।